तो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आप लोग प्रेजेंटली क्लास 11th में हो, आपका टारगेट 2026 है, जेई नीट, आईआईटी एडवांस, जेई मेंस, ये सब। तो अभी तो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने क्या थोड़ा वेक्टर वगैरह का प्रैक्टिस कराया था। अभी अपन क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, खास करके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसकी थोड़ा सा फिजिक्स में कैसे हम लोग उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अपने डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि डी बाई डी एल, रिकॉल कर रहे हो क्या? एल स्क्वायर, बोलो कितना होता है? 12 ना। एल स्क्वायर क्या है? ये जो तुम्हारा स्क्वायर का एरिया है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। तो ये बताओ मुझे कि ये एक्स एन है क्या? एक्स एन तो भाई कर्व है, ठीक है ना। कोई भी जैसे वाई एक्स पर हम लोग ऐसे ये लेते हैं, ये एक्स है होता है, वाई होता है, ठीक है। मतलब ये एक्स एन, वाई का वैल्यू क्या है तुम्हारी, बोलो? ये है एक्स एन, ठीक है ना। और एन एक्स एन माइनस 1 ये जो है ये क्या है? ये स्लोप ऑफ द कर्व है, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब ये कर्व है और ये उसका स्लोप है। और भी सोच सकते हो तुम लोग, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो क्या होगा? कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो बोलो साइन एक्स क्या है? साइन एक्स कर्व है, क्या है? कर्व है। अगर तुम ऐसा एक्स लेते हो और ये वाई लेते हो, एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब कि वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से, राइट। ये आपका यहाँ पर ये 0, एक्स वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा बोलो साइन एक्स क्या है बेटा? कर्व है। और ये कॉस एक्स देख रहे हो, ये क्या है? ये तुम्हारा स्लोप है, ठीक है। ये साइन एक्स का क्या है? स्लोप है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये स्लोप है। मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो एक्चुअली ये वाई क्या है? ये बोलो वाई है तुम्हारा कर्व। ये जो वाई दिख रहा है ये है कर्व, राइट। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा जो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है तुम्हारा? स्लोप, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? स्लोप है। अब जैसे मान लो ये देखो, इसका तुम समझो कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो कितना हो रहा है? कॉस एक्स हो रहा है। तो ये तुम्हारा साइन एक्स हुआ, तो 0 + 1, ये 0, ये -1 और 0। अब यहाँ पर स्लोप टेंजेंट देखो, यहाँ पर टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ, और ये थोड़ा इसको इस तरीके से ये टेंजेंट हुआ, ठीक है। ये देखो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट तुम यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर टेंजेंट 0 है, मतलब स्लोप यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर तुम्हारा स्लोप क्या है? ये 0 है, यहाँ पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर तुम इसको ध्यान दो तो इसको तुम 1 बोल सकते हो, इसको 0 बोल सकते हो, इसको -1 बोल सकते हो, इसको तुम 0 बोल सकते हो स्लोप को, और इसको क्या बोल सकते हो? 1। तो बोलो ये इस तरह का वेरिएशन किस में आता है? कॉस एक्स में आता है। देख लो, अगर तुम ऐसे कॉस एक्स को लेते हो तो ये +1, ये 0, ये -1 और 0, ये +1। तो आ गई बात समझ में? अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बोला जाता है, तो बोलो साइन एक्स क्या है बच्चों? ये है तुम्हारा कर्व है, ठीक है। और ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी है ये क्या है? ये तुम्हारा स्लोप है, ठीक है। या इसको तुम क्या बोल सकते हो? स्लोप है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये डिफरेंशिएशन का है। इसमें तुमको रूल्स जो है डिफरेंशिएशन का वो भी तुम लोग पढ़ चुके हो। एक बार मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी क्या होगा? 0 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और कोई कर्व का प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट बाहर होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, तो ये एन एक्स एन माइनस 1, राइट, ये हो जाएगा। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस भी, और यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो बोलो क्या होगा? ये होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स। और भी उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। और डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, राइट।
तो ये सब क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान देना तुम लोग, ये चेन रूल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जैसे ये चेन रूल, तो ये चेन रूल जो होगा, जैसे ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो तुम इसको d बाई डी एक्स, डी बाई डी ऑफ द y ले लो dl इंटू डी एल बाई डी एक्स, ऐसे मतलब इसको ये dy बाई डी एक्स ही हुआ। और एक और बात है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ द स्लोप, या बोले तो कॉन्केविटी ऑफ द कर्व। इसको हम लोग डिटेल्स में ग्राफिकल एनालिसिस में ये मोशन द स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द स्लोप, ये होता है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसका सिंबल ऐसे भी होता है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। देखना ये साइन है मैथमेटिक, इसमें कोई भी क्वांटिटी को हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम लोग ये सब का क्या बोलते हैं एप्लीकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे सब चीज़। ये देखो, अभी फार्मूला तुम्हें ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है, पहले आप इसको समझो, इसका मीनिंग समझो कि क्या मतलब होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, कुछ बात करता हूँ मैं तुम लोग को, देखो ध्यान देना। जैसे आप ये लो, क्या बोलते हैं, ये स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड में क्या है, एक एवरेज स्पीड हो गया और एक आपका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे स्पीड है ना, तो ये देखो इसमें एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड वी एवरेज, तो बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, एवरेज स्पीड, ठीक है, मतलब ये आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वी एवरेज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो वी, तो ये क्या होगा कि इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। ठीक है, और जो चेंज इन डिस्टेंस होगा दैट विल बी नॉट एवरेज, दैट विल बी क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो समझो तुम। अब ये v की अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ द एस, डी बाई डी टी ऑफ द एस, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अब देखो तुम ऐसा एक क्वेश्चन ले लो, मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि ये पर्सन है, ठीक है बच्चों, और ही इज मूविंग सच दैट distance is given by s is equal to 40 square, right, s is equal to 40 square। तो find the speed during the time interval 0 to 2 second। पहला क्वेश्चन है find the speed of a person, ठीक है, of person during time interval 0 to t is equal to 0 to t is equal to 2 second, राइट। एक ये क्वेश्चन बनता है, और सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन एट t is equal to 1 second, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ पर्सन एट t is equal to 1 second, राइट। तो देखो अब तुम्हें समझना है s इक्वल टू कितना दिया है, बोलो 40 स्क्वायर, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो ये तुम्हें सेंस लेना है कि ये किस तरह का स्पीड पूछा जा रहा है। ये तुम्हारा पूछा जा रहा है एवरेज, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो बोलो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S0 2 माइनस 0। तो देखो t का वैल्यू 2 पुट करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, s इजकल टू 40 स्क्वायर, तो t का वैल्यू क्या लोगे 2, तो 2 2 जा 4, तो 16 माइनस t का वैल्यू लोगे 0,
तो 0 एंड 2 माइनस 0, तो दिस इज द 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज स्पीड। अब तुमको पता करना है स्पीड ऑफ द पर्सन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एट द डॉट टाइम। तो एट द डॉट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ द s, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि s में डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं पुट करोगे, ऐसा कभी कई बच्चे करते हैं, s के बदले 2 पुट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। नो नो, एक्चुअली क्या है, तुम एट t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अभी कितना पर पूछा गया? t इज इक्वल टू 1 पर, तो वो मत करना भाई। d बाई डी टी ऑफ द s, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो d बाई डी टी, क्योंकि ये s क्या कर्व है भाई, तो ये 4t स्क्वायर, ठीक है। तो 4 बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? n xn माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1, तो बोलो 8t हो गया। और t का वैल्यू क्या पुट करोगे? t इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग को, और भी ये आपका जैसे कॉन्सेप्ट एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स, इसका कुछ 1-2 प्रॉब्लम है करता हूँ, ठीक है ना। देखो तुम प्रैक्टिस, तो अभी जो तुम्हारी संडे वाली एग्जाम है उसमें तो जेई मेंस और एडवांस दोनों होगा ना। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा तुम्हारा? जेई मेन होगा, और सेकंड फेज में फिर एडवांस, ठीक है ना। ये 11th वाले के लिए बोलो, 2026 वालों के लिए, ठीक है ना। और एक तो अपना अभी रियल एग्जाम जो 2024 में अभी IIT एडवांस का एग्जाम हो रहा है, तो वो तो प्योर एडवांस का आपका एग्जाम। तो अब देखिए, जैसे कि ये मान लो स्फीयर है, ये देखो ये क्या है बच्चों? स्फीयर। इसका बोलो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाई डी आर क्या होगा बोलो? ये क्वेश्चन दे रहा है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको। मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, राइट। तो बोलो क्या होगा? तो dv बाई डी आर, तो dv बाई डी आर, तो ये तो 4/3 पाई कांस्टेंट है ना डियर, यस। और d बाई डी आर ऑफ r का पावर 3, तो ये 4/3 पाई एंड कितना हो जाएगा? 3r का पावर 3 माइनस 1, तो 3 कैंसल, तो बोलो कितना हो गया? ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द dv बाई डी आर, ओके। तो ये हो गया, देखो बच्चों, dv बाई डी आर। तो ये देखो, ये धीरे धीरे ऐसे फिजिक्स में सब आने वाले चीज़। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा दिया, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 20.1 सेंटीमीटर। तुमको dv बाई मतलब डेल्टा v निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, राइट। ये क्या होगा बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और दिया है रेडियस का वैल्यू जो है, ये दिया है 20.0 सेंटीमीटर, वहाँ से इसको 20.1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया है। तो डेल्टा वी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? इजंट इट? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेल्टा वी। डेल्टा वी चेंज इन द वॉल्यूम, रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 20.0 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो बच्चों, अब इसका क्या करोगे? डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम dv बाई डी आर, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम dv बाई डी आर इन टू डेल्टा आर। तो dv बाई डी आर कितना आया था? 4 पाई r स्क्वायर, और डेल्टा आर होगा 20.1 माइनस 20, राइट। तो ये 4 पाई और r का वैल्यू 20 होल स्क्वायर, और 20.1 तो 0.1, राइट। तो ये 4 पाई 400 इंटू 1/10। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा होगा, अब ये देखना, ध्यान देना, ये 0 0 कैंसल, तो 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर 160 पाई, ठीक है ना। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, राइट, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया हो रहा है ये किस तरीके से हम लोग, और भी बहुत सारे, जैसे कि तुम मुझे बताओ, ये 9th में तुम लोग पढ़े होगे, क्लास 9th में, फोर्स, एवरेज फोर्स। तो फोर्स एवरेज क्या होता है बोलो? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। रिकॉल करो आप लोग, ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, राइट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। रिकॉल कर रहे हो क्या? मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू क्या होता है? mb होता है, kg मीटर पर सेकेंड, राइट, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। एफ एवरेज, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t।
या बोले तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। गेटिंग नाउ? तो अब ये क्या है, और अगर सिर्फ F इंस्टेंटेनियस तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज का मतलब कि आपका जो कंटिन्यूसली मतलब P क्या है, एज ए फॉर्म ऑफ द कर्व, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ वेक्टर P, राइट। तो ये देखो रिजल्ट हो गया फोर्स का, ठीक है, एट एनी टाइम डॉट टाइम टी पर निकालना हो, और ये तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, इतना टाइम इंटरवल के दौरान में कितना फोर्स लगा था, एवरेज फोर्स। तो ये चीज़ है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस के थ्रू समझो तुम लोग इसको, आप इसको ऐसा समझो बच्चों। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि द मोमेंटम ऑफ एनी बॉल, ठीक है, द मोमेंटम ऑफ एनी बॉल, ठीक है, एनी बॉल इज गिवन बाय वेक्टर P इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप एंड प्लस 3t जे कैप, राइट। ऐसा दिया हुआ है मोमेंटम 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन द बॉल राइट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बोलो आपको ये किस तरह का फोर्स पूछा गया, एवरेज फोर्स या इंस्टेंटेनियस फोर्स? तो देखो एट दिया है बच्चों, एट डॉट टाइम t इज इक्वल टू 1, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स। ऐसा दिया होता है कि फाइंड द फोर्स फ्रॉम द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, तो इट इज एवरेज फोर्स, इजंट इट? तो वेक्टर F इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ द वेक्टर P, राइट। तो d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप, राइट। तो अब बताओ t स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी होगी, 2t होगा, तो 4t आई कैप प्लस, देख लो भाई, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, n t n माइनस 1, तो 2t 2 माइनस 1, तो डेट विल बी 2t, इजंट इट? और ऑलरेडी पहले से 2 है, एंड t का डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ द t, तो ये तो खुद का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दैट इज 3 जे कैप, इजंट इट? तो दिस इज द F हियर। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें तुम क्या करोगे कि ये t इज इक्वल टू कितना लेना है, 1, तो F इज इक्वल टू हाउ मच दिस, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो एक पॉइंट पर मतलब ये 2 डायमेंशनल फोर्स है, तो अगर इसका मोड लेते हो, वेक्टर में ऑलरेडी जानते होगे 90 डिग्री, तो क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 3 एंड कॉस 90 हियर, तो दिस इज द 0 हियर, तो दिस इज द 5 न्यूटन, इजंट इट? तो ये हुआ बच्चों मतलब डिफरेंशिएशन का यूज हो गया, ठीक है। और भी इसका यूटिलाइज है। अभी मैं तुम लोग को जैसे कि अभी डिफरेंशिएशन को बताया कि आपका एज अ रेट मेजर, डिफरेंशिएशन एज अ स्लोप ऑफ एनी कर्व, और मैक्सिमा मिनिमा, मतलब ये डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो ये रेट मेजर की तरह काम करता है बच्चों। ये कोई चेंज है ना, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ एनी कर्व, राइट, ये काम करता है। और उसके बाद ये मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूँगा। कल ही मैं एक क्लास रखूँगा आपको जिसमें ये सब डिस्कस करूँगा, फिर इंडिकेशन का डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।